बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब जानना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे बुरी हालत में कौन जी रहा है, तो वो इजरायली जी रहे हैं। जिस खौफ में वो जी रहे हैं, आप और हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये बात हकीकत टीवी की नहीं है, ये इसराइल के मेयर ने बात की है। यानी इसराइल के अब शहरों के मेयर कह रहे हैं कि हम इतना खौफ में जी रहे हैं, इतना खौफ में जी रहे हैं, हमारी रातें स्लीप डिप्रिवेशन हो चुका है। हमें नहीं पता कब ईरान ने हम पर हमला करना है, कब हम पर बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश हो जाए। खौफ में हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। 1 हफ्ता हो चुका है इस्माइल हानिया को मारे, और उसके बाद हमें नहीं पता हम घर से बाहर निकलें, ऊपर से ईरान अटैक कर दे, घर हमारे तबाह हो जाए, तबाही हो जाए, बर्बादी हो जाए। हमें नहीं पता लिबनान कब हमला कर दे, हमें नहीं पता ऑल आउट वार कब हो जाए, हमें नहीं पता कि इस वक्त क्या हो जाए। उन्होंने कहा कि 90 लाख इजरायली हैं इस वक्त खौफ की उस लहर में जी रहे हैं जिसका पूरी दुनिया को, किसी को अंदाजा नहीं हो सकता। ना हम जी रहे हैं, ना इस दुनिया से रुखसत है, ना कोई और मामला है। हमें पता ही नहीं हमारे साथ क्या होने वाला। अब जब ये सूरत हाल चल रही है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आज लिबनान के यानी हिजबुल्लाह के चीफ लिबनान में उन्होंने जो ऐलान किया, उसके बाद इसराइल के अंदर जो खौफ की लहर उठी है, वो आज से पहले कभी भी नहीं उठी होगी। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि सबको पता है कि ईरान हमला करने के लिए जा रहा है। लेकिन सूरत हाल ज़रा समझिए। उन्होंने आया है, यानी हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह, उसकी तकरीर थी और उसने आकर कहा है केमिकल प्लांट्स 31 अरब डॉलर के, टेक्नोलॉजी की फैक्ट्रीज 76 अरब डॉलर की, आपके पावर प्लांट 9.7 अरब डॉलर के, आपकी फूड फैक्ट्रीज 12 अरब डॉलर्स की। उसने कहा कि 130 अरब डॉलर्स के करीब आपने 34 साल लगाकर इन तमाम चीजों को बनाया है। सिर्फ 35 मिनट में, सिर्फ 35 मिनट हम इन सबको मलियामेट कर देंगे। आपको पता ही नहीं आपके साथ होने क्या वाला है। आप फूड को तरसेंगे जो आपने हमारे साथ किया है, और जो गजा और ये चीजों के साथ किया है। ये पूरे रीजन में जंग फैलने वाली है। हम तैयार हैं, हम नहीं अब परवाह करते कौन मरता है, हमें इस बात की भी परवाह नहीं है। क्या उन्हें कहा इस वक्त जाकर जरा इजरायलियों की हालत देखिए, एक टांग पर पूरी कौम खड़ी हुई है और खौफ में है कि कब जंग हो जाए, कब जंग हो जाएगी। हम उनको इसी तरह सरप्राइज में रखेंगे। जैसे ही उनको लगेगा कि अच्छा जंग अब थोड़ा लेट होगी, उसी वक्त हम हमला करेंगे और उसके बाद जो हाल करेंगे ये सोच भी नहीं सकते। ये रोएंगे उस दिन को कि जिस दिन ये आए थे इजराइल के अंदर। आप अंदाजा करें, जब ये सूरत हाल है, सबसे बढ़कर मामला ये है कि ये खतरनाक मामला होने वाला है कि उन्होंने कहा है कि हमने पूरा, हमें पता है कहाँ पर आपकी फैक्ट्रीज है। यानी सिर्फ 35 मिनट में आपकी 34 साल की मेहनत को हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और आप हमारे ड्रोन्स नहीं रोक पाते। आपको तो पता है कि आप हमारे ड्रोन्स नहीं रोक पाते। लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्होंने जो खतरनाक बात की है वो ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा खौफ है जो आपको खाया जा रहा है कि आप ये कर नहीं सकते, कब करेंगे, क्या हो सकता है, बच नहीं सकते इससे। और यही वजह है कि इस वक्त पूरे का पूरा इसराइल इस वक्त पैनिक में। आप यहाँ से अंदाज़ा करें हो क्या रहा है। ईरान ने तो हमला करना है और इन्होंने आज यानी वार्निंग जारी कर दी कि हम आपकी सारी फैक्ट्रीज उड़ाने वाले, आपको फूड नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी भूल जाए। आप बताइए कि सूरत हाल में कोई मुल्क सलामत रह सकता है? इनको पता नहीं है कि इसराइल ने क्या हरकत की है। देखिए इस वक्त हो ये रहा है कि पूरे का पूरा रीजन मिडिल ईस्ट इस वक्त प्रेशर में है, और सबसे ज्यादा आपको पता है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका इस जंग में कूदेगा, फिर रीजन कूदेगा, चाइना भी अल्टीमेटली कूद पड़ेगा, और ये ऑल आउट वार है। यानी ये वो नहीं है कि स्ट्राइक किया तूने किया, ये पूरी जंग कूदने जा रही है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इसराइल की इकॉनमी इतनी बुरी तरह तबाह हो रही है कि स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रैश होना शुरू हो गई है। यानी दुनिया को तो आप छोड़ें, इस वक्त इसराइल की इकॉनमी इतने अंडर प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर में है कि वहाँ पर बड़े बड़े लोग अपना पैसा, चीज़ें निकालने के लिए सब बेच रहे, कोई ख़रीदार नहीं है। हाउसिंग सोसाइटीज कोलैप्स हो रही है, कोई घर खरीदने को तैयार नहीं। पिछले जो लोग हैं वो घर बेचना चाह रहे हैं। तिल अवीव में घर नहीं बिक रहा, यरूशलेम में घर नहीं बिक रहा,
इनकी चीजें नहीं बिक रही, इनकी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े बिलियनर वहां से निकलना चाह रहे हैं कि यार हम यहाँ से निकले, कोई खरीदने को तैयार नहीं। इन्वेस्टमेंट छोड़ दें कि जो आनी है, जो यहाँ पर होना है, कोई खरीदने को तैयार नहीं पुरानी चीजें। देखिए जाहिर सी बात है, आप एक बात बताइए, एक बंदा है, उसकी फैक्ट्री है इजराइल के अंदर $15 बिलियन की, बिलियन डॉलर की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कोई छोटे नहीं, कि अगर $15 बिलियन की उसकी फैक्ट्री है और लेट से वो किसी बंदे से डील करता है और एक बंदा कहता है यार ठीक है मैं आपके $10 बिलियन में लेने को तैयार हूँ, मार्केट ठीक नहीं है, लेकिन गारंटी क्या है कि हिजबुल्लाह वहां से मिसाइल मारे या ड्रोन्स मारे, या ईरान वहां से ड्रोन से मिसाइल मारे और ये फैक्ट्री तबाह ना हो जाए, या ये वहां पर पूरे का इंफ्रास्ट्रक्चर ना तबाह हो जाए, या ये घर ना, ये बिल्डिंग से चीजें, ये सब कुछ ना तबाह हो जाए। अब ये देख रहे हैं कि ये वाकई सूरत हाल है। मैं तुमसे ले लूं फैक्ट्री तो सब तबाह हो जाए, फिर क्या होगा? अब आप अंदाजा करें इन्वेस्टमेंट क्या, लोग वहां से निकलना चाह रहे, किसी को नहीं पता। इतना खौफ, इतनी अनसर्टेनिटी कभी भी नहीं थी कि आपको ये नहीं पता, यानी लोगों ने घरों में सामान रखा हुआ है। अब हुआ क्या है कि इनको कहा गया था कि आप सामान रखो। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि इंडिया ने 8 अगस्त तक अपनी फ्लाइट्स मनसूख की, किसी ने ज्यादा, किसी को नहीं पता कब फ्लाइट्स खोलनी है, कब बंद करनी है। लोगों ने अपने घरों में 10-10 दिन का सामान लेकर आए। अब वो कर क्या रहे हैं, फ्रिज में सामान पड़ा हुआ है और बार बार जाते हैं, सामान खा लेते हैं, लाते हैं। जाहिर सी बात है, चीजें घर में पड़ी हो तो आपको भूख लगती है, आप कहीं जा नहीं रहे, खौफ में आप रह रहे हैं, शेल्टर्स में आप है, पता नहीं सुबह मेरा घर रहेगा नहीं रहेगा, मैं गाड़ी पर हूँ, बाहर तबाह ना हो जाए, ये ना हो जाए, इतने हमले। और ऊपर से जो हाइप बनी है, आप अंदाजा करें कि जी इस वक्त ईरान ने हमला करना है और उसने तकरीबन 400-500 मिसाइल, ड्रोन्स, पता नहीं हाइपरसोनिक मिसाइल क्या कुछ मारना है। आप सोचें, नई डेवलपमेंट ये आई है कि सुकोई 35 Su-35 ईरान ने रूस से मंगवा ली है। और असल में वो मंगवाने का मसला क्या है, उसमें डेवलपमेंट ये है कि क्यों मंगवाए गए हैं, क्योंकि उसने डॉग फाइट करनी है और वो कहाँ पर करनी है, उसे ये तिल अवीव में जाकर करनी है या इधर। यानी अब ये सूरत हाल आ रही है कि ईरान रूस जेट्स लेकर वो हमला करने के लिए वहां पर पहुंचे, फिर उनके मिसाइलों की जो रेंज है वो पहुंचनी है। हिजबुल्लाह ने स्वाम ड्रोन से हमला करना है और ड्रोन इतने ज्यादा तबाहकुन होंगे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। देखिए फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं सारी की सारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रैश हो गई है वहां पर। इसके अलावा वहाँ से जो बड़ी तादाद में पॉपुलेशन है वो मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये चीज़ें सेटल हो, हम निकले, लेकिन वो जा नहीं पा रहे। नॉर्थ इसराइल का पैरालाइज हो गया बिल्कुल, साउथ इलात बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया। इसी तरह आप ये देखें कि इस सारे सिनेरियो के अंदर पूरी तरह, यानी अमेरिका इस वक्त जंग में कूद रहा है, वो भी इसमें तबाह होने के लिए तैयार है। अब ईरान और हिजबुल्लाह ये कर क्या रहे हैं, ये असल में आपने एक चीज़ गौर की है कि ईरान और लिबनान ये अवाम को अब यानी डरा रहे हैं। ये जो अभी सूरत हाल है, आज हसन नसरुल्लाह ने तकरीर किया, वो क्या है कि आपकी फैक्ट्री तबाह कर देंगे, आपके बिजनेस तबाह कर देंगे। वो इनकी गवर्नमेंट को नहीं कर रहे, वो अवाम को कर रहे। अब अवाम को खौफ है। अब मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, उसमें 10,000 बंदा काम करता है, वो ये सोच रहे यार ये क्या बनेगा, फैक्ट्री तबाह हो जाएगी, हम सब बर्बाद है, बिजनेस मैन क्या करेंगे। तो वो अवाम के अंदर खौफ आ रहा है और वो पागल हो रहे हैं। अब सोचे ना, लेट से किसी ने किसी से मिलने जाना है, किसी का कोई इवेंट है, उनको यही नहीं पता कि यार ये कब हमला होगा। यानी ये दुनिया में कभी आपने सूरत हाल देखी यार, अच्छा कब हमला होगा हम पर, हम कब जवाब देंगे, उसके बाद क्या हाल होगा, किस तरह का हमला होगा, कुछ नहीं पता उनको। यानी आप अंदाजा करें, ईरान कोई चीज़ सूट करती है, लिबनान को भी सूट करती है। अब इसराइल के मीडिया ने कल ये बात कही, उन्होंने कहा कि सबसे बढ़कर हालात इतने खराब हो गए, लोग इतना खौफजदा है कि उन्होंने प्लान ये किया है कि ईरान हमला नहीं कर रहा तो इसराइल उसको उकसाने के लिए एक और काम कर रहा है कि वो जाकर जी एक और हमला कर दे, यानी ईरान के ऊपर हमला कर दे, और हमला करने के बाद यानी ऐसी सूरत हाल हो जाए कि वो फिर लाजिम हमला करे। यानी वो इंतज़ार कर करके थक गए हैं, पूरी मार्केट तबाह हो रही है वहाँ पर। और यही सूरत हाल आप अंदाज़ा कर लें, आज अब ये नफ्सियाती तौर पर यानी साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वारफेयर इस वक्त इसराइल के खिलाफ जो चल रहा है, ये आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। और ये सोच रहे हैं कि ये देर लगा रहे हैं तो क्यों ना हम एक हमला करते। अब वो हमला करते हैं अगर, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी तो ऑब्वियसली उनके खिलाफ है कि आप ये कर क्या रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी सारे खौफजदा हैं, जैसे अरब ममालिक और पूरे मिडिल ईस्ट ने इनको ये कहा कि यार आप ये हमला ना करें ईरान को कि जंग छिड़ जाएगा। कहते ठीक है छिड़ जाएगी तो फिर हम क्या करें। अब इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि आज हसन नसरुल्लाह ने कहा
कि अगर हम दबाव गए ना तो इसराइल पूरा मिडिल ईस्ट ले उड़ेगा। उसने कहा आपको पता ही नहीं है, वो उनके पास पूरे का पूरा प्लान बना हुआ है, फिर ये शाम भी हाथ से जाएगा। और जाहिर सी बात है शाम के अंदर तो आपको पता है रूस बैठा हुआ है। तो ये इस वक्त की जो सूरत हाल हो गई है कि रॉकेट्स मारे जा रहे हैं, वहाँ पर तबाही हो रही है, ये मामला इनके हाथ से निकल चुके हैं। अब आप ये देखिए कि इसराइल के मेयर ने कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कब नेक्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल आए, कब आए, हो सकता है कोई न्यूक्लियर, उसके बाद कोई दूसरा हमला हो जाए। हम लोग इस वक्त सारे खौफजदा, उन्होंने कहा 1.5 लाख के करीब इसराइली इस वक्त फंसे हुए हैं, ना वो आ सकते हैं ना जा सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या मामला हो रहे हैं, कभी हमला होगा, जंग का कोई रुख है, हमारी ज़िंदगी क्या, हमारा फ्यूचर क्या। उन्होंने कहा कि इस वक्त सारे के सारे इसराइल में खौफ ज़दा, अब ये ऊपर से तकरीर होगी, उससे सारे का सारा खेल वैसे ही उलट दिया। और ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट पूरे रीजन में फैल चुकी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।